हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट पे। आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के इस लेक्चर में बात करेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आज के पहले हम लोग बात कर चुके हैं जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने का इक्वेशन है, उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब उसमें एक केस है कि अगर मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे डील करेंगे, किस प्रकार से पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये सब फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कुछ कुछ रिलेशंस है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपसे ये बोला गया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कांस्टेंट वर्ड का मतलब आपको कैलकुलस जब बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है तो आपको बता दिया जाता है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहने का क्या मतलब है। वैसा एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन विच डू नॉट वेरी, वैसा एक्सेलरेशन जो कि किसके साथ वैरी ना करे। यहाँ पे हमारा जो मोशन में पैरामीटर्स है उनके साथ ये वैरी ना करे, जैसे टाइम के साथ वैरी ना करे, पोजीशन के साथ वैरी ना करे, ठीक है। वैसा एक्सेलरेशन जो टाइम और पोजीशन के साथ वैरी ना करे उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम लिखते हैं किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपली बोलेंगे कि एक्सेलरेशन 2 है। ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप कह दीजिएगा क्या कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि ये 2 है, ये किसी भी टाइम या पोजीशन के साथ वैरी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे t आपका वेरिएबल है, t का मतलब टाइम है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे टाइम वैरी करेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन वैरी करेगा, अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन आपका अलग अलग होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे हमको फोकस करना है किस चीज़ पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे फोकस करना है। देखिए अब ये हो गया। अब जैसे कि अगर आप बात कर लेते हैं, मान लीजिए अब अगर हम ये लिखे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे x भी कोई वेरिएबल है, यानी x के साथ अब हमारा एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर x के साथ वैरी कर रहा है तो ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। अगर देखिए मोशन इन 2D में जाएंगे तो कभी कभी ऐसा मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप और प्लस 3j कैप। आई कैप मतलब x एक्सिस का एक्सेलरेशन और j कैप मतलब y एक्सिस का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि x एक्सिस का जो एक्सेलरेशन है ax, वो आपका वेरिएबल है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन y एक्सिस का जो एक्सेलरेशन है ay, जिसको आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अलोंग y एक्सिस, वो आपका कांस्टेंट है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर वो टाइम का फंक्शन हो गया या पोजीशन का फंक्शन हो गया तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ऐसे एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है, ऐसे मोशन की बात करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन आपका क्या हो, कांस्टेंट। उसके पहले जो हम लोग इक्वेशन पढ़ चुके हैं ना, उस पर एक बार चर्चा कर लीजिए। जैसे आपको वो बताया गया है, देखिए आप याद करिए, आपको बताया गया था कि अगर आप पोजीशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको वेलोसिटी मिलता है, जिसको आप बोलते हैं v इज इक्वल टू dx/dt। और इसी में आप ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप वेलोसिटी को टाइम वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको चेंज इन पोजीशन भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, चेंज इन पोजीशन। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका इंटीग्रल वाला पार्ट देखिएगा तो कहिएगा एक्सेलरेशन को टाइम वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन हमको निकालना और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ना हो तो आपको ये भी इक्वेशन बताया गया है, a इज इक्वल टू v इंटू dv/dx, बताया गया ना, a इज इक्वल टू v इंटू dv/dx, ठीक है। इसका आप ये पार्ट देखिएगा तो एक्सेलरेशन को आप x वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये v dv,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, ये आपको बताया गया है कि मोशन अगर हो रहा है तो आप इंस्टेंटेनियस पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब इन इक्वेशन के मदद से निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन से हम अपने मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन, एक्चुअली में यहाँ पे 3 मेन इक्वेशन है, बाकी उसके अलावा आपको जितना भी इक्वेशन दिखेगा वो सब इसी 3 से डिराइव किया जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जो जान रहे हैं, अभी आपको हम बताए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे कि dv इज इक्वल टू a dt। ये आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट इसका जो है, अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए होता है तो एक्सेलरेशन को टाइम वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए, चूंकि यहाँ पे वेरिएबल टाइम है तो आप लिखिए t इज इक्वल टू 0 से चलिए। t इज इक्वल टू 0 मतलब होता है स्टार्टिंग। फिजिक्स में अगर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी का बात करता है तो आप t बराबर 0 पे, यहाँ पे अगर समय लेना है तो इनिशियल का मतलब है t बराबर 0। ठीक है, तो t बराबर 0 पे बॉडी का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको u मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को u माना जाता है। और t टाइम पे, एट टाइम t, जो बॉडी का वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी मानते हैं और उसको v के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये बता देते हैं क्योंकि हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है कि मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो जो भी चीज़ कांस्टेंट रहता है, जो भी टर्म कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रल से बाहर निकल के आ जाएगा। अगर वो वेरिएबल होगा तो नहीं, लेकिन अगर वो कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रल से बाहर निकल के आएगा। तो देखिए क्या होगा ना, तो dv का इंटीग्रेशन तो v हो गया, लोअर लिमिट में आप क्या लिख रखे हैं u, और अपर लिमिट में क्या लिख रखे हैं v, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन t होगा, कहाँ से, 0 से लेके t टाइम तक, 0 से लेके t टाइम तक। आप लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस u तो प्लस u, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, अगर आप 11th क्लास में हैं तो ये इक्वेशन आप पहली बार नहीं देख रहे होंगे, ये इक्वेशन आपको 9th क्लास में भी पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे इसका जो डेरिवेशन होता है ना, वो ग्राफिकल मेथड से होता है। ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन किया जाता है। यहाँ पे हम लोग चूंकि कैलकुलस पढ़ चुके होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, और इसके पहले भी हम लोग काइनेमेटिक्स में भी कैलकुलस वाला क्वेश्चन बना चुके होते हैं, तो उससे डिराइव करना थोड़ा ज़्यादा आसान और आपके लिए नया भी है। पुराना मेथड, ग्राफिकल मेथड तो आप सीखते ही है 9th क्लास में, ये आपके लिए नया मेथड है, इसीलिए इस मेथड से बताया जा रहा है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये जो रिलेशन है ये वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करता है ना। आप जो इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करता है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप आ जाइए आगे। अब हमारा एक और इक्वेशन है जो कि आपको अभी हम लिखे भी थे, v इज इक्वल टू क्या बताए थे, ऐसे आप डायरेक्ट लिखिए ना, आप लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt। dx इज इक्वल टू क्या होगा, v dt। तो dx इज इक्वल टू v dt आप लिख रहे हैं, तो देखिए आप इसको ऐसे लिखिए dx, v तो आपका वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के लिए अभी आप जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है तो वेलोसिटी के लिए आप इक्वेशन लिख चुके, क्या लिख चुके वेलोसिटी के लिए, u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at अभी डिराइव हुआ, इसको इसमें यूज कर लिए। अब देखिए क्या है ना, इसको पहले आप लिखिए फिर लिमिट लगाएंगे, dx, इसको लिखिए u dt, है ना, पार्ट वाइज इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, और at dt। ठीक है, यहाँ पे आपका dx है, तो देखिए यहाँ सब में टाइम वेरिएबल है, तो t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी t इज इक्वल टू 0, t टाइम पे निकालिए और t टाइम पे निकालिए। t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी का जो पोजीशन है वो x इनिशियल, और t टाइम पे जो बॉडी का पोजीशन उसको x फाइनल बोल देते हैं, x फाइनल लिखा हुआ है। ठीक है, अब dx का इंटीग्रेशन x हो गया, चूंकि यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जब तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रहेगा आप इसी इक्वेशन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ये आपका x इनिशियल से x फाइनल तक, ठीक है। u dt है, तो u को इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो स्टार्टिंग में वो तो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर निकल जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। dt को आप इंटीग्रेट करेंगे तो t होगा 0 से लेकर t टाइम तक, और फिर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन बाहर निकल के आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। चलिए एक पार्ट आपके लिए और कर देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि डायरेक्ट किया जा रहा है, एक स्टेप और करते हैं, 0 से टी और 0 से टी। अब आप इंटीग्रेशन करिए, ये तो आपका हो गया अपर लिमिट x फाइनल और लोअर लिमिट क्या है x इनिशियल, ठीक है। u आपका बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से लेकर t टाइम तक, और प्लस a, ये t dt है, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको यहाँ पे। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करते हैं, तो t पे पावर t लिखा हुआ है सिर्फ, तो t पे पावर 1 है, तो एक जोड़ दिए और उसी से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, 0 से लेके कहाँ तक, t टाइम तक, 0 से लेके कहाँ तक, t टाइम तक कर दिए, तो t² हो गया, पावर में एक जोड़ के उसी से डिवाइड कर दिए। अब देखिए फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। वेक्टोरियली बोलिएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1D मोशन पढ़ रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी करेंगे नहीं, लेकिन ये है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है ना, इसी को डिस्प्लेसमेंट कह दिया गया। एस से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। यू t-0 तो t ही होगा, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 और वो तो हाफ at²। तो ये जो है आपका, ये क्या हो गया, s = ut + हाफ at²। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है ना, और टाइम को रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करता है। तो ये हो गया s = ut + हाफ at²। अब हमारे पास हमारा तीसरा इक्वेशन आएगा, उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। देखिए अभी आपको हम बताए, सिंस आप ऐसा लिखते हैं dv = ऐसे लिखते हैं ना, v dv = adx, v dv = क्या, adx। ये वेलोसिटी अगर पोजीशन का फंक्शन होता है तब काम करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कहिए कि जब बॉडी का पोजीशन x इनिशियल होगा तब उस समय बॉडी का वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे कर नहीं रहा है। तो इनिशियल पोजीशन ले लिए x इनिशियल, वहाँ पे बॉडी का जो वेलोसिटी हो गया उसको इनिशियल वेलोसिटी u मान लिए। तो फाइनल पोजीशन पे जब बॉडी होगा तो वहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी फाइनल होगा, उसको v मान लीजिए। अब v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी रूल बताए, पावर में एक जोड़िए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। v पे पावर 1 है ना, तो एक जोड़ के उसी से क्या कर दिए, डिवाइड। लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट आपका क्या है, v है, कर दिए काम। अब देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, बाहर निकल के आ गया। dx का इंटीग्रेशन करिए, x इनिशियल से कहाँ तक, x फाइनल तक, तो 1/2 आपका बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, अपर लिमिट और माइनस क्या, लोअर लिमिट, और ये हो गया a। dx का इंटीग्रेशन होगा x, कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल तक, x इनिशियल से x फाइनल तक, ठीक है। तो ये हो गया v² - u², ये 2 को उधर लेके चले जाते, 2a, x फाइनल माइनस x इनिशियल करेंगे, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन आ गया, v² - u² = 2as। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं, v² = u² + 2as। ये जो इक्वेशन है ये किसको रिलेट कर रहा है, वेलोसिटी को पोजीशन के साथ कर रहा है, वेलोसिटी को पोजीशन के साथ, पोजीशन को टाइम के साथ, और वेलोसिटी को टाइम के साथ। ये तीनों इक्वेशन जो है आप पहली बार नहीं देख रहे होंगे, ये 9th क्लास में भी पढ़ना है। दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। कैसा मोशन, वैसा मोशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा हो, उसके लिए इक्वेशन है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे हम बता देते हैं जो टर्म है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। v आपका है फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u आपका क्या है, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, u आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है ना। s जो है आपका वो डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये 3 चीज मेन था, बाकी तो आप जान रहे होंगे कि a आपका एक्सेलरेशन है,
जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और टी आपका क्या है, टाइम। टी आपका क्या है, टाइम। यही आपका 5 वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है। और ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, इस इक्वेशन का यूज आप तभी करेंगे जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। ऐसा नहीं कि बॉडी किसी टाइम का या पोजीशन का फंक्शन है तो आप सोचिएगा इस इक्वेशन से बना ले, कोइंसिडेंटली कभी कभी आंसर आ भी जाएगा आपका। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये मेथड सही है उसके लिए। दिस मेथड इज एक्सक्लूसिवली फॉर द बॉडी हैविंग मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, केवल उसके लिए है जिसमें बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। बार बार बोल रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचिए कि सर ऐसे तो कर सकते थे। हम आपको बता रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका यूज आप केवल और केवल तभी करेंगे जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम और पोजीशन, आप उस कंडीशन में इस इक्वेशन का यूज कभी नहीं करेंगे, आपसे गलती हो जाएगा। फिर आपको अभी चेतावनी दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। कुछ इक्वेशन और है इस पे आधारित जिस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे आज ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये एक छोटा सा टॉपिक है, nth। देखिए, nth मतलब होता है, जैसे हम बोलेंगे 5 और 5वां, 2 और दूसरा, यही अंतर है n सेकेंड में और nth सेकेंड में। जैसे अगर हम बोलते हैं n सेकेंड में निकालो, n सेकेंड कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, n सेकेंड बोले। अगर हम n बोले हैं तो n बोलेंगे तो n का मतलब होता है 0 to n। जैसे हम बोले 5 सेकेंड में बॉडी का स्पीड निकालिए, तो 5 सेकेंड बोल दिए तो 0 से 5 पे आप काम करेंगे। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं nth सेकेंड, क्या बोल रहे हैं, nth का मतलब हो गया जैसे 5वां सेकेंड, तो 5वां सेकेंड किसको बोलते हैं, तो 5वां का मतलब हो गया 4 से 5, 4 से 5। अगर हम 5 सेकेंड बोल रहे हैं तो 0 से 5 हो गया। लेकिन अगर हम बोल दिए 5वां सेकेंड तो 4 से 5। तो nth सेकेंड अगर बोल रहे हैं तो nth सेकेंड बोले रहे कहने का मतलब n-1 to n सेकेंड, n-1 to n सेकेंड। एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम आपसे बोले 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड मतलब हो गया 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड। लेकिन अगर हम बोल दिए 5th सेकेंड में बॉडी कितना चला है, हम बोले 5 सेकेंड में कितना चला, तो 0 से 5। उसके लिए जो आप इक्वेशन पढ़े c = ut + ½ at² वो यूज करेंगे। लेकिन अगर हम बोल दिए 5वां सेकेंड तो आप वो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 0 से 5 के लिए है। और ये 5th मतलब पार्टिकुलरली 5वें सेकेंड की बात हो रही है। तो 5वां कहने का मतलब होगा 4th सेकेंड to 5th सेकेंड, 4th सेकेंड to 5th सेकेंड। यानी जितना लिखा गया है उसे एक पहले का सेकंड लेना है, फिर वहां तक पहुंचना है। इसीलिए n-1 से n सेकंड बोल रहा है। तो अब बताइए कि 5वां सेकंड में बॉडी कितना चला, ये कैसे निकलेगा। तो लॉजिक से चलिए, 5वां सेकंड में पूछ रहा है ना, तो हम तो 0 से 5 का निकालने जानते हैं, 0 से 4 का निकालने जानते हैं, 5वां का तो निकालने नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे। एक बनाएंगे कि बॉडी 5 सेकंड में कितना चला है, और एक बनाएंगे कि बॉडी 4 सेकंड में कितना चला है, और दोनों को घटा देंगे। तो पता चल जाएगा कि 4 से 5 सेकंड के बीच के टाइम इंटरवल में वो कितना चला होगा, यानी 5वां सेकंड में कितना चला होगा। जैसे मान लीजिए कि हम s बराबर ut = हाफ s = ut + ½ at² से हम कैलकुलेशन किए, और 5 सेकंड में बॉडी चला 20 मीटर निकाले हम, और 4 सेकंड में कैलकुलेशन किए तो बॉडी चला है 16 मीटर। दोनों को घटाइएगा तो 4 मीटर होगा। इसका मतलब ये है कि 5वां सेकंड में बॉडी 4 मीटर चला होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि nth सेकंड में बॉडी कितना चला है ये निकालने के लिए, तो इसका तरीका ये है कि n सेकंड में बॉडी कितना चला है, n सेकंड में वो निकाल लीजिए, और माइनस n-1 सेकंड में वो कितना चला है, ये टाइम लिखा गया, n-1 सेकंड में कितना चला है और n सेकंड में। तो n सेकंड में कितना चला है, तो इसके लिए इक्वेशन होगा un, t के जगह n करेंगे, n सेकंड ले लिए ना, un और प्लस हाफ n²। इससे ये पता चल जाएगा कि n सेकंड में हमारा बॉडी कितना चला है, और माइनस n-1 सेकंड में कितना चला है। तो इसमें लिखिएगा u, t होता है ना, तो t के जगह आप n-1 लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस हाफ a और इंटू n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर।
अब आप इसको घटा लीजिए, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। बार बार आप घटा घटा के नहीं निकालेंगे, दो इक्वेशन लिखे दोनों को घटाएं, एक इक्वेशन ही बता दिया जा रहा है कि अगर nth सेकंड होगा तो इसी इक्वेशन से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। देखिए ये तो आपका वही है un और प्लस हाफ an स्क्वायर, अभी इसके साथ कुछ नहीं करते हैं, माइनस ब्रैकेट में जो है un माइनस u और प्लस हाफ a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम उस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को ब्रेक कर दिए, तो un और प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ, अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस हाफ एन स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया, देखिए ये आपका माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस un ये प्लस u, ठीक है, और ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सारा साइन रिवर्स हो जाएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा आपका, खाली यहाँ पे बचेगा an और प्लस हाफ a। अब क्या क्या कैंसिल आउट होगा, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस un से माइनस un कैंसिल हो गया। उसके बाद जब कैंसिल हो ही गया है तो अब आगे देखिए, आगे क्या बचा आपके पास, nth सेकंड में जो बॉडी दूरी चलना चाह रहा है वो क्या हो गया, एक टर्म बचा हमारा u और यहाँ पे बचा है, यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है आपका, यहाँ पे क्या बच गया है an और प्लस हाफ है, तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं a, तो a कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा n और प्लस आपका a कॉमन ले लिया है ना, प्लस नहीं, यहाँ पे आपका एक गलती हो गया है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस है ना, आगे वाला माइनस उसके साइन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, तो ये आपका हो गया u प्लस हाफ a कॉमन ले लिए n और माइनस क्या हो गया, आप माइनस ले लीजिए, यहाँ पे माइनस हो गया आपका, और आप a कॉमन निकाल चुके तो सीधे सीधे 1/2 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ना ये यही आया यहाँ से। अब क्या है ना, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो किताब में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो क्या है, u प्लस a/2 कॉमन ले लेगा। इसमें आप कहिएगा कि a/2 तो है नहीं तो कॉमन कैसे ले लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, a/2 कॉमन लिए तो इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 कटेगा फिर n बचेगा, और यहाँ पे 1/2 कॉमन हो गया तो खाली 1 बचेगा, तो आपका जो इक्वेशन आता है ये इससे भी आपका बन जाएगा, लेकिन जो यूज टू इक्वेशन है जो जुबान पे रहता है लोगों के वो यही है, s इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, nth सेकंड में कहेगा 5वां सेकंड में कितना चला है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, कहेगा 6ठा सेकंड में कितना चला है तो 6 रख दीजिए, कहेगा 3रा सेकंड में कितना चला है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, बस तुरंत हो जाएगा। और अगर नहीं आपको शौक है कि 3रा सेकंड में कितना चला ये कैसे पता करें, तो फिर आप 3 सेकंड में कितना चला है ये निकालिए, 2 सेकंड में कितना चला है ये निकालिए, दोनों को घटाइए, रिजल्ट विल बी सेम जो इससे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 इक्वेशन है, 3 तो हम लोग मेन इक्वेशन पढ़ते हैं, उसके मदद से ये हमारा चौथा इक्वेशन है। इसके अलावा अभी इसमें ढेर सारा कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टॉपिंग टाइम का, स्टॉपिंग डिस्टेंस का और रिएक्शन टाइम का, ये इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको रेगुलर क्वेश्चंस मिलते रहता है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग जो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखे हैं उस पर बेस्ड कुछ कुछ सिंपल प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमको सारे इक्वेशन का यूज करने आ जाए। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया आपके लिए। सबसे पहले क्या है, कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए अब ये मत पूछेगा कि सर कैसे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में इंडिकेशन मिल जाएगा, यहाँ तो डायरेक्ट ही लिख दिया गया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कह रहा है कि ट्रेवल 15 मीटर इन थर्ड सेकेंड, है ना, थर्ड सेकेंड में ये 15 मीटर चल रहा है, तो थर्ड सेकेंड में 15 मीटर चल रहा है भाई, तो थर्ड सेकेंड में 15, देखिए थर्ड सेकेंड है मतलब हमको nth सेकेंड वाला इक्वेशन यूज करना है, तो थर्ड सेकेंड में 15 मीटर चल रहा है, तो आप लिखिएगा 15 इज इक्वल टू u प्लस a/2 और इंटू 2n माइनस 1 थर्ड सेकेंड की बात किया ना,
तो 15 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 3 दूनी 6 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5, तो 5a बाई 2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब कह रहा है 7 सेकंड में ये 31 मीटर चला है, 31 मीटर, तो 31 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 और इंटू 7 सेकंड, तो 2 इंटू 7 माइनस 1, वही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 31 इज इक्वल टू यू प्लस 14 माइनस 1 13 a बाई 2, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, दोनों हमको पता ही करना है, u का वैल्यू बताना और किसका बताना है, u का बताना है और आपको किसका वैल्यू बताना है, एक्सेलरेशन का। तो 1 and 2 से आप सॉल्व कर लीजिए ना, दोनों इक्वेशन ले लीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हैं ना, ये दोनों को सॉल्व करिएगा तो 15 इज इक्वल टू यू प्लस 5a बाई 2 और ये हो गया 31 इज इक्वल टू यू प्लस 13a बाई 2, यही ना होगा आपका। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, जब आप इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, दोनों को आप क्या करिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। अब 15a बाई 2 माइनस 13a बाई 2 और ये 15 माइनस 31, तो 15 माइनस 31 कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस 16 होगा, ये क्या होगा माइनस 16 और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस 8a बाई 2, माइनस 8a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, ये जो आपका होगा जो नीचे लिखा गया है वो आपका क्या हो जाएगा माइनस 8a बाई 2 होगा। ठीक है, तो माइनस 8a बाई 2 आप देख लिए, यहाँ पे क्या देख लिया, माइनस 8a बाई 2 हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं बगल में, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32, इस इधर ले आएंगे तो 32, या सिंपल इतना करने क्या, इसको 4 बार में काट, 4 बार में काट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4, 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, तो a इज इक्वल टू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप a का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो आप कोई भी इक्वेशन यूज कर लीजिए, फ्रॉम 1 ले लीजिए, 1 उठा लीजिए, तो 15 इज इक्वल टू यू प्लस, और इसका वैल्यू आप पता कर चुके हैं ना, तो 5 4 जा 20 बाई 2 10 हो जाएगा, तो u आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका u भी निकल के आ गया, एक आंसर और दूसरा आंसर, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल लिया और क्या कर लिया, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो यही है। अब इसमें क्या करना था, जो आज जिसको इक्वेशन लगाने आएगा वो तुरंत बना देगा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर दिया आगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं ऐसा। अगर आप 9th क्लास अच्छे से पढ़े हो तो ये सब प्रॉब्लम आप वहां भी बनाते रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक पार्टिकल रेस्ट से चलना चालू कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देखिए लिख दिया ना स्ट्रेट लाइन में, तो कह रहा है स्ट्रेट लाइन में लिख दिया है, तो कह रहा है कि बताइए सक्सेसिव सेकंड में क्या होगा। सक्सेसिव मतलब समझते हैं ना, सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, सक्सेसिव मतलब सक्सेसिव सेकंड मतलब हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, सक्सेसिव मतलब यही होता है, ये 1 2 3 मत समझिएगा। सक्सेसिव का मतलब 1 2 3 तो हुआ जीरो से, तो वो सक्सेसिव नहीं हुआ। सक्सेसिव मतलब हुआ 1 आफ्टर 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, वो हुआ सक्सेसिव। तो इसमें वो कितना जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसका रेशियो बताना है, और ये क्या बोल रहा है रेस्ट से चल रहा है, तो रेस्ट से चल रहा है तो u बराबर तो 0 होगा। अब सक्सेसिव सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चला है, तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड में कितना चला है वो निकालते हैं, तो u तो 0 है। अगर आप u लिखते हैं u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, 2n माइनस 1 होता है ना, इनके जगह 1 रख दिए, u आपका 0 है, तो पहला सेकंड में वो चल जाएगा a बाई 2 और ये हो गया आपका 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा। दूसरा सेकंड में वो कितना दूरी चला है, तो a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। अब कहिएगा n में आप 2 क्यों रखे, तो दूसरा सेकंड में बात की है ना, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा सेकंड में कितना वो चल गया, वो 2 2 जा 4 माइनस 1 3a बाई 2। ये पहला सेकंड में है, ये दूसरा सेकंड में है, तीसरा सेकंड में कितना चलेगा, तो a बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो आपका ये हो जाएगा 5a बाई 2। अब देखिए तीसरा सक्सेसिव मतलब आप
पहला दूसरा तीसरा चौथा निकालते चलिए, काम होते जाएगा। लेकिन आपको यहां से एक ऑर्डर मिलेगा कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड में जो बॉडी चला है ऐसे डैश डैश डैश, उसका रेशियो आपको देखिए दिखाई देगा। यहाँ a/2 है, यहाँ पे 3a/2 है, यहाँ पे 5a/2, a/2 सब में कॉमन है, तो रेशियो हो जाएगा आपका 1:3:5, है ना, 5:7:9 ऑड मल्टीपल। हम निकाले 3 ही, पहला दूसरा तीसरा का, चौथा के निकालने की जरूरत नहीं है। चौथा निकालेंगे तो 4 2 4 8 -1 7a/2 होगा। पांचवा का निकालेंगे तो 5 2 10 -1 9a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1:3 सक्सेसिव सेकंड में कितना वो डिस्टेंस चला है ना, सक्सेसिव सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये डिस्टेंस क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बोल सकते हैं, तो 1:3:5 नोट करके लिख देते हैं। नोट करके एक बात और लिख देते हैं, देखिए, फॉर सक्सेसिव टाइम इंटरवल, फॉर सक्सेसिव टाइम इंटरवल, फॉर सक्सेसिव टाइम इंटरवल ऑफ t0, इतना ही नहीं, कोई भी सक्सेसिव टाइम इंटरवल ले लिया जाए t0 का, जैसे 5-5 सेकंड का एक इंटरवल ले लिया जाए, यहाँ तो लगातार नहीं लिए हैं, यहाँ पे t0 का इंटरवल ले लिया जाए कि जो भी टाइम दिया वो उसमें t0 ऐड करते चलिए। ठीक है, तो वहां पे भी कोई भी सक्सेसिव अगर लिया, जैसे t हुआ t + t0, उसके बाद फिर उसमें t0 जोड़ते चले जाइए, तो सक्सेसिव अगर टाइम इंटरवल लिया, अगर ऐसा सक्सेसिव लिया कि लगातार वाला है पहला दूसरा तीसरा, अगर बोला कि रेगुलर टाइम इंटरवल है t0 का, है ना, उस टाइम गैप में जो सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो उसका भी आंसर फॉर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, उसमें भी जो बॉडी चलेगा ना, उसका भी डिस्टेंस, उसका भी रेशियो जो होगा डिस्प्लेसमेंट का 1:3:5:7:9, चाहे वो लगातार पहला दूसरा तीसरा चौथा का बात करे, और नहीं तो एक टाइम इंटरवल फिक्स कर दे कि इतना इतना के गैप पे बताना है, तब भी यही होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपसे ऐसा पूछता है फॉर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, देखिए क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहाँ पे हम बात किए फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। अब हम बात करें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अगर हम ऐसा बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें पूछेगा कि कितना डिस्टेंस, 1 सेकेंड में कितना चला, 2 सेकेंड में कितना चला, तो 2 का बात करेगा तो फिर 0 से 2 का बात करेंगे, 3 सेकेंड बोलेगा तो 0 से 3 का बात करेंगे, तो उसमें कितना चला है, तो देखिए उसके लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, उसमें आप यूज करेंगे ut + ½ at², तो u तो 0 है और ½ at², ½ at² में ½ a कॉमन हो जाएगा सब में, t² सिर्फ वेरी करेगा, तो देखिए t² अगर वेरी करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट का आप रेशियो देखिएगा, तो t² वेरी करेगा तो क्या होगा 1:4:9:16। अगर हम t के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, t के जगह 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, t के जगह 3 रखिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 रखिएगा तो 16 हो जाएगा। क्या है ना, समझ रहे हैं ना, देखिए s = तो आपका ut + ½ at² है, u तो आपका 0 है, ½ a एक्सेलरेशन कॉमन हो जाएगा, तो t के जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखिएगा तो ये आएगा, 3 रखिएगा तो ये आएगा, 4 रखिएगा तो ये आएगा। तो कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन साथ में दे देता है कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। ये पहला क्वेश्चन बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनाएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड, वो ऐसे आपसे क्वेश्चन बना देगा। तो अगर फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड पूछ रहा है तो 1:3:5:7 ऐसे 4 5 तक बढ़ते जाएगा तो वो हो जाएगा। अगर आपसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का बात किया तो आंसर हो जाएगा 1:4:9:16:25:36। बस जो टाइम बढ़ रहा है उसका स्क्वायर करते चले जाएंगे। और एक बात और, ये सक्सेसिव टाइम इंटरवल दे दे कि t0 जैसे मान लीजिए कह रहे एक टाइम दे दिया, उसके 2-2 सेकंड का अंतराल ले लिए, 4-4 सेकंड का अंतराल ले ले, है ना, टाइम इंटरवल को फिक्स कर दे, उसमें कितना चलेगा तो उसका भी आंसर यही होगा। ठीक है, सक्सेसिव वाले में यही होगा। अगर आप लगातार लेते हैं तब भी नहीं, तो पार्टिकुलर गैप पे बात करते हैं तब भी। और अगर ये है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे पूछा है तो 1:4:9:16। ये बात दिमाग में रखिए, कोई भी बुक बनाइएगा ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बनाने की उसमें आवश्यकता नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये याद हो जाता है।
तो प्रैक्टिस से वो चीज आपको अपने आप ही आ जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग केवल 2 क्वेश्चन किए हैं, इससे बहुत सारा चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा, हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट होगा, जैसे स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिएक्शन टाइम। इन 3 चीज पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जिससे इस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले। आज के वीडियो में इतना ही है। ठीक है, इस सारे वीडियो को बढ़िया से देखें, नोट करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करके पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।